नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये है कि अभी वर्तमान के समय में देश भर में मानसिक बीमारी के बारे में एक व्यापक चर्चा हो रही है और इस मानसिक स्थिति के लिए आदमी खुद और बाहरी दुनिया कितनी जिम्मेदार है, इस पे एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मैं इस बहस से इतर अपने जीवन के कुछ अनुभव आप लोगों के सामने साझा करने आया हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मन के अंदर खुशी, उदासी, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या सब कुछ मौजूद हैं। बाहरी दुनिया से कोई भी इंसान इसे ट्रिगर कर सकता है, लेकिन उत्पन्न इसे हम खुद करते हैं। बाहरी दुनिया में सभी काम तभी उपयोगी है जब हम अपने आंतरिक दुनिया को ठीक कर लेते हैं। आप अपने अंदर कैसे हैं, इसी से ये सारी चीज़ें तय होती है। बाहर चाहे आपके परिवार में 2 लोग ही क्यों न हो, वो 100% आपके अनुसार नहीं हो सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी, आपके माता पिता, दोस्त, आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर, आपके ये, आपके वो, आपके बच्चे, कोई भी 100% आपकी मर्ज़ी से नहीं चलते। कोई आपके अनुसार नहीं चल रहा है, इसमें कोई बात नहीं, पर इस एक शख्स को आपके अनुसार, आपके हिसाब से तो चलना चाहिए। अगर ये एक शख्स आपके अनुसार चलता है तो आप उसे आनंदित रखेंगे या दुखी? निश्चित रूप से आनंदित। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन के इस आपाधापी में हमने अपने खुद के आंतरिक दुनिया के बारे में, अपनी आंतरिक दिमाग की जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उसके विषय में हमने पर्याप्त तैयारी, पर्याप्त जानकारी नहीं करके हम सीधे जीवन में या तो कूद गए हैं या धकेल दिए गए। तो सबसे पहले आवश्यक ये है कि हमें जीवन के कुछ मूलभूत चीज़ों को सही ढंग से समझना होगा। सबसे बड़ी बात है, आप जिसे अनुभव करते हैं आप सिर्फ वही जानते हैं, बाकी सब कल्पना है। मैं जो जानता हूँ वो जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता हूँ, ये ठीक है। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हो गई है, बहुत सारे लोग उन विषयों पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने खुद ही अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है। तो आज मैं कुछ जो मानसिक समस्याएं हैं, तनाव, अवसाद, इसके बारे में अपना व्यू पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये बात कहीं से भी छिपा हुआ नहीं है। हम कहीं भी जाएं और वहाँ पे हम ये सोचें कि सिस्टम 100% ट्रांसपेरेंट होगा, ऐसा शायद संभव नहीं है। ये सिर्फ कल्पना में हो सकता है। हाँ, लेकिन ये भी उतना ही गलत होगा कि अगर हम सिस्टम को इस तरह से पैरालाइज कर दें कि किसी चीज़ के डिजर्विंग
उम्मीदवार को उस चीज़ से वंचित किया जाए, ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक पाप है। यह एक तरह से अन्याय है। यह कभी नहीं होना चाहिए। समाज का या सिस्टम का उद्देश्य होता है कि हम चीज़ों को कितना अधिक से अधिक आइडियल कंडीशन के पास ला सकते हैं। कभी भी सिस्टम का ये उद्देश्य नहीं है कि हम जानबूझकर इंटेंशनली किसी चीज़ में डिजर्विंग लोगों को रोकें। साथियों, हमारे बिहार से एक होनहार कलाकार सुशांत सिंह राजपूत किन्हीं कारणों से आत्महत्या कर लिए। उनके आत्महत्या ने सारे देश को, युवाओं को झकझोर के रख दिया है। इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया है कि अपने जीवन में एक सफल इंसान अपने जीवन में जो पैशन है, जिस चीज़ के लिए जुनून है, उस चीज़ को जीने वाला, उस चीज़ को पाने वाला इंसान किस तरह बाहरी दबाव में आकर चूर चूर हो जाता है। इसी लेकर के आज ज़रूरत है कि हम जब सफलता की बात करें तो इसमें अपने मन की स्थिति को, अपनी खुशी को उतना ही महत्व दें जितना कि नतीजा को। जीवन में अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं, एक है प्रक्रिया और एक है नतीजा। अब ये बहस चलती है कि नतीजा महत्वपूर्ण है या प्रक्रिया। दोस्तों, हमने जो अनुभव किया है उससे हम आज इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रक्रिया है। नतीजा प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट है। और जब हम इस चीज़ को समझते हैं तो हम एक जीवन के छोटे इकाई के रूप में हम एक प्रक्रिया को निरंतर करते हैं, खुशी से करते हैं। हम नतीजों को सोच करके अपने मन में कोई ख्याली पुलाव या कोई बहुत बड़ा ड्रीम, जो सपना के नीचे खुद दब जाएं, प्रक्रिया बाधित हो जाए, ऐसा ना हो। इसीलिए मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, खासकर अभी जो समय चल रहा है, कोरोना के बाद समाज में जो एक नई तरह का, एक जो पुराने जो जीने का तरीका था उसमें एक जब बदलाव आएगा, जब लोगों को जो एक सपने सजाए हुए थे, जो अपने तरीके से जीवन के बारे में कुछ सोच रखे थे, जब उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी तो आदमी हमेशा एक आसान रास्ता चुनने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको वहाँ रुकना है, अपने विचारों को देखना है और कैसे भी करके जो जीवन जीने के लिए हमने जो सपना चुने थे, उस सपना को पाने के लिए जो प्रक्रिया है उस पे काम शुरू करना है। बस नतीजा क्या होगा वो देख लिया जाएगा, लेकिन हमें पूरी फोकस प्रक्रिया पे रखना है।
इस तरह से जब हम जीते हैं तो सफलता और असफलता का जो दबाव होता है वो हमारे ऊपर से हट जाता है। कौन क्या कहेगा इसका दबाव ख़त्म हो जाता है। अगर दूसरे क्या कहेंगे उसके बारे में भी अगर हम सोचें तो वो क्या सोचेंगे। इसीलिए हमें अपने जो प्रोसेस है उसको जितने अच्छे से है करना है। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लेकिन आदमी कोई चाहता नहीं है। हताशा होती है, निराशा होती है, उससे उबरने की कोशिश करना है, निकलना है। अगर मन में कोई लो फीलिंग हो रही है तो उसको किसी अपने को बताना है जिससे कि वो चीज़ का समाधान हो जाए। उसको छिपाना नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने जीवन में हमेशा ही खुशी का ही अनुभव किया हो। खुशी और गम दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, आते हैं जाते हैं। उसको समझना है, समझ करके बुद्धिमानी से, अच्छे से और अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए संघर्ष करना है, जीने के लिए संघर्ष करना है। जीवन में संघर्ष जितना अधिक होगा आपके जीवन का अनुभव उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने पहले ही कहा था, आप जिसे अनुभव करते हैं आप सिर्फ वही जानते हैं, बाकी सब कल्पना है। अगर कहीं ना कहीं जीवन आपको संघर्ष के रास्ते पे धकेल रही है तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आपके लिए खोल रही है कि आप जीवन को अधिक से अधिक अनुभव कर सकें, कल्पना से इतर। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। खुश रहें।